हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एजू सेंटर। तो दोस्तों, आज हम 12th के ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। ज़्यादातर एक नंबर का आ जाता है, तो हम सिर्फ इसका एडवांस लेवल नहीं करेंगे। जो आपके 12th क्लास एमपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में आता है वो चीज़ें हम कवर करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इफ़ और अनलेस का यूज़। तो जो इफ़ का यूज़ और अनलेस का यूज़ वो हमने दो कैटेगरीज़ में बांट रखा है। तो उन दोनों कैटेगरीज़ में बांटकर हम इनको कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो आप उनकी प्रैक्टिस कर कर अपने इस टॉपिक को आसानी से बना लें, और जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम का में ये टॉपिक से कोई भी चीज़ आए तो आप उसको छोड़ ना पाएँ। ठीक है, तो देखें, इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि। इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अब ध्यान रखें कि जब इफ़ से अनलेस बनाएंगे तो कुछ चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला केस बनता है हमारा इफ़ वाले वाक्य में जब नॉट ना लगा हो। यानी जब इफ़ वाले वाक्य में नॉट ना लगा हो तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इफ़ की जगह तो अनलेस का यूज़ करना है। ठीक है, पहला सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, और जो दूसरा वाक्य है अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बना देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर नॉट नहीं लगा है तो उसमें नॉट लगा देंगे, और नॉट लगा है तो उसमें से नॉट हटा देंगे। तो ठीक है, तो ये केस को हमने समझा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को इस केस के थ्रू बनाते हैं, और फिर पता करते हैं कि ये जो हमने बताया है ऐसा करते क्यों हैं, उसके हिंदी ट्रांसलेशन से। तो इसका आंसर देखें। देखो, इफ़ ही कम्स हेयर, यानी इफ़ ही कम्स हेयर, यदि वह यहाँ आता है, ही विल गेट फूड, यानी उसे क्या मिलेगा भैया? खाना मिलेगा। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमा तक ये सेंटेंस कौन सा वाला वाक्य है? इफ़ वाला वाक्य। तो इस इफ़ वाले वाक्य में आपको नॉट दिख रहा है क्या? कहीं से कहीं तक आपको नॉट नहीं दिख रहा होगा। तो आप क्या करेंगे? जब इफ़ वाले वाक्य में नॉट नहीं लगा हो तो आपने करना क्या है? इफ़ की जगह तो अनलेस का यूज़ कर देंगे आप। इफ़ की जगह अनलेस, पहला सेंटेंस में कोई चेंज नहीं, अनलेस ही कम्स हेयर। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब सेकंड सेंटेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पर नॉट नहीं लगा, यानी ये कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव होता तो अफर्मेटिव, यानी यहाँ पर नॉट नहीं लगा है तो लगा देंगे, लगा होता तो हटा देंगे। ही विल नॉट गेट फूड। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यानी पहले वाक्य में जो शर्त होती है उस पर डिपेंड करता है दूसरा वाक्य। तो अब देखिए हमने ऐसा क्यों करते हैं, ये जो पूरा फॉर्मेट हमने बनाया है उसको हम समझते हैं हिंदी ट्रांसलेशन से। तो बोला था पहले सेंटेंस में कि इफ़ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आता है तो उसको खाना मिलेगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि नहीं। अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं। यदि वह यहाँ नहीं आता है तो भी क्या उसको खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब वो वहाँ नहीं आएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी इस वाक्य की कंडीशन पर दूसरा डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। तो एक पूरा फॉर्मेट बनाकर हमने इसको लिख दिया है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। आपको साफ साफ लिखा आपको करना क्या है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके थ्रू। ठीक है, फिर हम दूसरे केस पर आएंगे इसी के। ठीक है, तो अब देखो इस वाले सेंटेंस में देखें कि इफ़ ही रेन फास्ट, यदि वह तेज दौड़ता, ही वुड विन द रेस, यानी वह रेस जीत जाता। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखें आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो सेंटेंस है इसमें ये कौन सा सेंटेंस है? इफ़ वाला सेंटेंस। और जब इफ़ वाले वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो इसमें नॉट नहीं दिख रहा, तो इफ़ की जगह तो आपने क्या लगाना है? अनलेस। तो इफ़ की जगह आपने क्या लगा दिया? अनलेस लगा दिया। पहला सेंटेंस सेम टू सेम रहा। ठीक है, अनलेस ही रेन फास्ट, फिर कॉमा लगाया। फिर अब ये जो सेकंड सेंटेंस है,
सेकंड सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो नेगेटिव, और नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव, ये हमारा फॉर्मेट कहता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पर नॉट नहीं लग रहा है, यानी ये अफर्मेटिव है, तो इसको नेगेटिव बना देंगे नॉट लगाकर। तो ही वुड नॉट विन द रेस, ही वुड नॉट विन द रेस। ओके, इजी। ओके, देन देखें तो आपने देखा, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। यदि वह तेज दौड़ता तो वह रेस जीत जाता। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि वह तेज नहीं दौड़ता, अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं, यदि वह तेज नहीं दौड़ता तो ही वुड नॉट विन द रेस, यानी तो वह रेस नहीं जीतता। सिंपल, इजी। चलो अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। इसका दूसरा जो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, सेकंड कैटेगरी है इफ से अनलेस के यूज में, जब इफ वाले वाक्य में नॉट लगा हुआ हो। ठीक है, नॉट जब लगा हो तो आपने क्या करना है, इफ की जगह तो अनलेस कर देंगे, नॉट को हटा देंगे। और नॉट को हटाने के रूल होते हैं कि अगर डू, डज या डिड नॉट के साथ जुड़ रहा है तो वो भी साथ में हटेगा। और डू नॉट को हटाएंगे तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट को हटाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और डिड नॉट को हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरा वाक्य वैसा का वैसा। तो अब देखें जरा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पर। इन तीनों को हम करते हैं और ट्रांसलेट करके समझेंगे कि ऐसा क्यों किया है हमने। तो देखें, इफ़ ही डू नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यदि वह समय पर स्टेशन नहीं पहुँचता, ही विल मिस द ट्रेन, यानी वह उसकी ट्रेन छूट जाती है या उसकी वो ट्रेन छोड़ देता। तो देखिए, ठीक है, अब इसको देखते हैं, 1 सेकंड रुकना। चलो देखिए, इफ ही डू नॉट रीच द स्टेशन। अब देखो, आपने देखा इफ वाला जो सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको नॉट लगा हुआ दिख रहा है। जब इफ वाले वाक्य में नॉट लग रहा है तो आपने क्या करना है, इफ की जगह तो अनलेस लगाना है और नॉट को हटा दें। ठीक है, जब ये नॉट को हम हटा देंगे तो अगर डू नॉट लग रहा होगा तो उसको हटाकर सिर्फ क्या आ जाएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने लगाया अनलेस ही रीच, ठीक है, द स्टेशन, अनलेस ही रीच द स्टेशन, ठीक है, ऑन टाइम। ठीक है, अनलेस ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है, ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन, ही विल मिस द ट्रेन। यानी यदि वह स्टेशन टाइम से नहीं पहुंचता। देखो यहाँ पर अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं। जब नहीं वर्ड इसी में जुड़ रहा है तो दोबारा अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस केस में नॉट को हटा देते हैं। तो आपने देखा, यदि वह स्टेशन टाइम से नहीं पहुंचता तो वह उसकी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस भी देखें, बिल्कुल सेम टू सेम। इफ़ दे डिड नॉट वर्क हार्ड दे वुड फेल इन द एग्ज़ाम। यदि वह मेहनत नहीं करते हैं तो दे वुड फेल इन द एग्ज़ाम, यानी वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, देखा इसमें इफ़ वाले वाक्य में नॉट लग रहा है। जब इफ़ वाले वाक्य में नॉट लग रहा है तो इफ़ की जगह तो आपने क्या करना है, अनलेस, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे हम। अब नॉट को हटा देंगे। जब डिड नॉट हटेगा तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब इस वर्क की हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्कड। क्या यूज़ करेंगे, वर्कड। ठीक है, फिर हार्ड, और सेकंड सेंटेंस वैसा का वैसा। सेकंड सेंटेंस भैया बारात का फूफा है, उससे कुछ बोलोगे तो बुरा मान जाएगा, इसलिए सेकंड सेंटेंस वैसा का वैसा। तो दे वुड फेल इन द एग्जाम्स, इन द एग्जाम्स। ठीक है, अब एक और सेंटेंस देखें हम, 3rd नंबर का सेंटेंस देखें कि इफ़ शी डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वह ठीक से काम नहीं करती है, शी विल बी फायर्ड,
यानी उसको काम से निकाल दिया जाएगा। अब जब आपने देखा इस इफ़ वाले वाक्य में नॉट लग रहा है, देखो यहाँ तक का जो पूरा वाक्य है, इस कॉमा तक का ये इफ़ वाला वाक्य है और इस इफ़ वाले वाक्य में नॉट लग रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इफ़ की जगह तो आपने लगाना है अनलेस, जैसा कि हमारा फॉर्मेट बता रहा है कि इफ़ की जगह अनलेस। अब नॉट को हटा देंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे कि शी लग गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, अनलेस शी, फिर डज नॉट है यहाँ पर, तो इस डज नॉट को हटाकर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो अब सी के बाद वर्क में क्या लगा देंगे हम, एस, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा टेंस के थ्रू आप सीख सकते हैं कि एस कहाँ लगेगा, ई एस क्या लगेगा, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा इफ वाला वाक्य हो गया। और सेकंड सेंटेंस यानी सी विल बी फायर्ड, ऐसा का ऐसा, ठीक है, सी विल बी फायर्ड, वैसा का वैसा। ओके, ओके है सबके लिए। आपको आई होप सबको समझ में आया होगा और इनके आप तुरंत 10-10 सेकेंड में इनके सेंटेंसेस इजीली बना पाओगे। बस आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो, एक बार वीडियो को और देख लें वापस पीछे ले जाकर, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखें और समझ जाएं। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये रहे आपके सेंटेंसेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए अभी तक ज़्यादा कोई वीडियो बनाता नहीं है, तो मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग हमें इनकरेज करें, ओके। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस करें। तो रेगुलर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे हम, छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर, जो हमारे 12th के MP बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, ओके।